अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? अच्छा, अब हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है इस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं कहते हैं कि मैं गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, आप क्या मौसम वैज्ञानिक है? बाबा ने कहा कि मैं सर्दी के मौसम में गर्मी और मई और जून में मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा, आपके ने कौन सा ऐसा मशीन है जो मई जून में गर्मी अगर पैदा करेगा? तो तुमने नौकरी क्यों नहीं दी उत्तर प्रदेश के युवाओं को? दे देते उनको नौकरी, कुछ तो कर देते। तुम यहां बिलारी विधानसभा में गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज खोलते बच्चियों के लिए, मगर बाबा बोलेंगे मैं गर्मी और सर्दी पैदा कर दूंगा। एक बात सुन लो बाबा, ओवैसी जो अब गर्मी उत्तर प्रदेश में पैदा कर चुका है ना, वो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सर्दी भी उसको कम नहीं करेगी, ना तुम्हारी गर्मी उसको कम करेगी। और जो हमारी माँ और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहनकर जाइए। अब मीडिया वाले चलाएंगे इसको, मीडिया वाले बोलेंगे वैसी तू हिजाब को ला लिया। अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी मां क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी? अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछकर पहने क्या पहना? इनको वोट भी डालना डर कर। अब कह रहे कि नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता है। तुझे कैसे मालूम? जो हमारा हाल है, हमारे घर में भी बुर्का होता, मगर जब हम घर में जाते भड़का भाषण नहीं दे सकते, हम डर के बैठना पड़ता हमको। हमारे समझे ना, आपका भी हाल होगा, है ना? मुस्कुराओ जरा ताकि तस्दीक हो जाए। हाँ, ये लोग बोलते दबाते, अरे हमको उल्टा दबाते हैं भाई। मगर ये लोग बोलेंगे वो क्या तुम हिजाब। अब हम कल बोले एक भाषण में, हम एक भाषण में बोले, उस बच्ची का जिक्र किए। आप बताओ उस बच्ची ने जुर्रत का मुजाहरा किया नहीं किया? क्या अगर यहां पर कोई बाप है और कोई मां है तो क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ कि उसने हिम्मत से काम किया? हुआ नहीं हुआ? आपको खुशी हुई नहीं हुई? अगर हुई तो हाथ उठाओ, उठाओ, छत पे भी खड़े हाथ उठाओ। डर रहे क्यों? समाजवादी के तो नहीं हो ना, उठाओ हाथ। हाँ, अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? अच्छा, अब हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है इस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना। हमको पाकिस्तान से क्या करना है? अखिलेश से पूछो, जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए, बोले नहीं पाकिस्तान ने कहा। हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेगी। तो हम पाकिस्तान को भी पैगाम देना चाह रहे हैं। अरे ठहरो, अभी मीडिया वाले 6 बजे चलाएंगे। हम इनके दूल्हे भाई हैं, भाईजान हैं, हमारे नाम से ही बिकता है ना। इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती।
हम तो सबकी लैला है। तो पाकिस्तान के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मलाला पे हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। तुमको इस्लाम के माने समझ में नहीं आए, हमको समझ में आ गए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले से काम करिए। और मीडिया के लिए कह रहा हूं, हम उस बच्ची से वीडियो कॉल भी करके आए हैं। मैं मुस्कान से उनके वालिद से बात किया, उनके वालिद को कहा कि आपने अच्छी तरबियत दी अपनी बेटी की, उसको उसके हिम्मत और हौसले को अल्लाह और बुलंद करे। तो उस बच्ची ने हमसे भी बात की और उसने कहा कि ओवैसी साहब, हम आपके भाषण को सुनते हैं। मैंने कहा अरे यहां भी सुन रहे हैं, मगर खैर हम मुबारकबाद देते हैं। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बुर्का, हिजाब और चादर, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल चीज है। ये कोई नहीं करता कोई बात नहीं है। और हमारा मानना यह है कि जब भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं आप? पढ़ने दीजिए, काबिल बनने दीजिए, बल्कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ। आप उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, डीएम बनाइए, एसडीएम बनाइए। हमारा मकसद तो यही है कि भारत में जब तक भारत की महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, जब तक भारत के महिलाओं को तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे, भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनना है तो महिलाओं को उनका जायज मुकाम मिलना जरूरी है। अरे आप मुझसे कहते हैं जेड कैटेगरी ले लो, जेड कैटेगरी ले लो, तुम्हारी जान को खतरा है। तुमको हत्या करने के लिए लोग 4-4 गोलियां चलाए, तो हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ओवैसी को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाओ कि हम सब बराबर हो जाएं। और जब एक बच्ची को 15-20 गुंडे घेर लेते हैं तो ओवैसी को सिक्योरिटी मिली, तो क्या फायदा? अगर मुस्कान को खतरा है तो असद को भी खतरा है। हम सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे किसी समाज के हो, किसी मजहब के हो। जनता को सुरक्षा मिलना चाहिए, पॉलिटिशियन नेता को नहीं। आजकल नेता लोग फैशन बना लिए कि 4-4 लोग बंदूक लेके टाई टाई चलती गाड़ी चलती है, और लोग देख के बोलते जा रहा है नेता, थू बोलते उसको। कुछ काम का नहीं है। हमारी जान की हिफाजत जब होगी जब आपकी जान की हिफाजत होगी। हमारा घर आबाद रहेगा जब तुम्हारा घर आबाद रहेगा। हमारी बेटी खुशी उस वक्त खुश होगी जब तुम्हारी बेटियां खुश होंगी। ये हमारी काम है, ये हमारी जिद्दोजहद, ये हमारी सोच है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे कि 14 तारीख के दिन बिला खौफ और पूरे एतमाद के साथ आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को और हिस्सेदारी की लड़ाई में आप अपना रोल अदा करिए और हमारे लिए दुआ करिए। हमारे लिए दुआ करिए कि हमारा खातिमा ईमान पर हो, और जब हमारे लबों से रूह निकली जाए तो कलमा हमको नसीब हो। मैं मौत से नहीं डरता हूं, क्योंकि मेरी माँ और मेरे बाप ने मुझे सिखा दिया कि डरो जब मौत के बाद हिसाब किताब होगा। और मैंने वादा कर रहा हूं आपके सामने कि मैं अपने माँ को हशर के मैदान में शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप दुआ करो कि अल्लाह हमको और अल्लाह हमारी जबान में और तासीर दे, अल्लाह हमारे मकसद में हमको कामयाब करे। मेरा मकसद मेरे लिए नहीं है मजलूमों को इत्तेहाद, मजलूमों को ताकत देना, मजलूमों को इंसाफ मिलना, ये मेरी कोशिश है।
मैं आपसे अपील कर सकता हूं, मैं गुजारिश कर सकता हूं कि आप हमारे इस मकसद में, हमारे सियासी सफर में हमारा साथ दीजिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।